तो आज हम लोग बात करने वाले एक नए एक्सप्रेशन के लिए, तो वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को फाइंड करना है किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देगा वो मैंने नोट कर दिया है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है आपको एक पॉइंट चार्ज पे। यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है, डिराइव करना है या फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट नोट कीजिएगा आप, वो कि ये रहा कि लेट अस कंसीडर। सबसे पहले हम लोग मानेंगे अ सोर्स चार्ज क्यू। एक सोर्स चार्ज होता है जिसको हम लोग मानते हैं क्या, क्यू, ठीक है, जो कि प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए, जो कि रखा हुआ है पॉइंट ए पे। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक सर्कल है, मतलब इस सर्कल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड माना है। ये क्या है एक्चुअली में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मतलब कि सोर्स चार्ज है जो कि पॉइंट ए पे रखा हुआ है। इसको क्यू से हम लोगों ने डिनोट किया, ठीक है। पॉइंट ए इन एयर, एक हवा, मतलब कि एयर में है ये। इसमें कौन सा मीडियम यूज किया गया है, तो एयर वाला मीडियम यूज किया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि लेट अ पॉइंट टेस्ट चार्ज। तो अब इसको पता करने के लिए एक चार्ज को हम लोग लाएंगे, वो उस चार्ज का क्या नाम है, टेस्ट चार्ज नाम है। तो टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नोट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पॉइंट बी है वो पॉइंट जिसपे क्यू नोट मतलब कि टेस्ट चार्ज को रखा गया। तो ये रहा क्यू नोट, मतलब कि पॉइंट बी वाला टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, जो कि ए के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, ठीक है। यहाँ तक ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, आई होप कि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मैंने लिखा है, और इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको टोटली यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हो उसको समझा दिया। अब इसके बाद एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद, स्टेटमेंट को ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, नॉर्मल एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वो आप देख ही सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद सब, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है देन अब क्या करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो ये होता है कि E इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दिखाते हैं, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट होता है। मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर डेफिनेशन भी होता है, वो ये होता है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको सिंपली आप ऐसे बता सकते हैं, या कि अगर कोई पूछेगा या लिखना रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो आप लिख सकते हैं क्या, कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिख दिया आपने, मतलब हम लोगों ने लिख दिया, एफ इक्वल टू क्यू बाई ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब फोर्स का एक फॉर्मूला हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में ड्राइव किया था, वो क्या था, वो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एफ इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर था। तो यहाँ Q1 Q2 वहाँ पे क्या था, दो चार्जेस थे, पहला चार्ज Q1 था, दूसरा चार्ज Q2 था, जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को डिनोट कर रहा था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R था। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी दो चार्जेस है, एक है सोर्स चार्ज और सेकेंड है क्या, टेस्ट चार्ज। दोनों के पॉइंट भी है, A और B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है, जो कि R लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने स्टेटमेंट पे ये चीज़ लिखा भी है। तो सिंपली इस फोर्स को आपको, इस फोर्स की जगह E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स की जगह इस वाले चीज़ को डिनोट, मतलब कि नोट कर देना है। तो ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू, लेकिन चार्ज कौन सा होगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा इसमें कि फर्स्ट पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो है सोर्स चार्ज, यानी कि सिर्फ Q है, यहाँ पे Q लिखिएगा, इनटू सेकेंड पॉइंट पे यानी कि पॉइंट बी पे कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, यानी कि क्यू नोट। तो Q इंटू क्यू नोट यहाँ लिखना है, आर डिस्टेंस आर है तो सिंपली आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू नोट। तो यहाँ पे ये इतना कुछ स्टेटमेंट जो था उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा सारा स्टेप। इसके बाद क्या करना है, कुछ कैंसिल होगा, तो ये क्यू नोट से ये क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डेरिवेशन वाला फॉर्मूला, मतलब कि ये था इसका डेरिवेशन।
तो कुछ ऐसा था। तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का साइन हटा करके आप सिंपली देयरफॉर का साइन दे सकते हैं और ये वाला हो गया है डिराइव्ड। तो अगर आपको पूछेगा, ये अकेला तो इतना नहीं पूछेगा, इसके साथ और भी अटैच रहेगा क्वेश्चन, जैसे कि इसमें डेफिनेशन डाल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो वो मैं अब वीडियो में बता चुका हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं मैंने क्या बताया है। तो आप उसके साथ इसको भी अटैच करके क्वेश्चन में वो दे सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन पेपर में, तो उसको आप इसके साथ अटैच करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया हमारा प्रूफ या डिराइव्ड। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा ये वाला वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही थ्योरम लेते आऊँगा जो कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन बेस्ड होंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में उसके रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे नंबर आ सकें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।